बरसाना एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन अपने आप राधा राधा करने लगता है। ये केवल एक गांव नहीं है, ये श्री राधा रानी की लीलाओं से जीवन तो वो पावन धारा है जहां हर कण में भक्ति बसती है। कहा जाता है कि बरसाना जिस पहाड़ी पर बसा है उसे ब्रह्माचल पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत के पीछे एक बहुत ही गूढ़ और दिव्य कथा जुड़ी हुई है। पुराणों और लोक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि की रचना के समय ब्रह्मा जी को ये इच्छा हुई कि वो श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का साक्षात दर्शन करें। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि वृंदावन क्षेत्रों में स्वयं श्री राधा रानी का प्राकट्य होने वाला है, तो ब्रह्मा जी ने इस पावन लीला भूमि में स्थायी रूप से रहने का वरदान मांगा। मान्यता है कि इसी इच्छा के कारण ब्रह्मा जी ने पर्वत का रूप धारण किया और यही पर्वत आगे चलकर ब्रह्माचल पर्वत कहलाया। कहा जाता है कि ब्रह्माचल पर्वत केवल मिट्टी और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि ये स्वयं ब्रह्मा जी का साक्षात स्वरूप है, जो राधा कृष्ण की लीलाओं को निरंतर निहारते रहते हैं। आज भी जब भक्त बरसाना की पहाड़ियों पर कदम रखते हैं तो उन्हें एक अलग ही शांति और कंपन का अनुभव होता है, जैसे ये धरती कुछ कह रहा है, कुछ पुकार रहा है। इसी ब्रह्माचल पर्वत की गोद में प्रकट हुए श्री राधा रानी। मान्यता है कि वृषभानु महाराज जी को संतान की कोई आशा नहीं थी। एक दिन जमुना जी में स्नान करते समय उन्हें एक स्वर्णिम कमल के समान प्रकाश दिखाई दिया। जब उस प्रकाश को उन्होंने अपनी गोद में उठाया तो वही कन्या आगे चलकर श्री राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ। ये कोई साधारण जन्म नहीं था, बल्कि दिव्य प्रकट्य था। बरसाना को इसी कारण राधा रानी की लाड़ स्थली कहा जाता है। यहाँ राधा रानी ने बाल लीला की, यही उसकी सखिया रही, यही उसका हंसना, रूठना, मान करना और प्रेम करना आज भी वातावरण में महसूस किया जाता है। कहा जाता है कि बरसाना की गलियों में आज भी श्री राधा रानी की पायल की मधुर ध्वनि सुनाई देती है, यदि कोई सच्चे मन से सुने तो। लाडली जी मंदिर, जो ब्रह्माचल पर्वत की चोटी पर स्थित है, केवल एक मंदिर नहीं बल्कि राधा रानी का मायका है। यहाँ श्री राधा रानी को देवी के रूप में नहीं बल्कि घर की लाडली बेटी के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि बरसाना में भक्ति में एक अलग अपनापन महसूस होता है। यहाँ भक्त भगवान से कुछ मांगने नहीं, बस अपना दुख, अपना अहंकार और अपना मन उसको चरणों में रख देते हैं। ये भी कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण नंदगांव से बरसाना आते थे तो ब्रह्माचल पर्वत स्वयं आनंद से झूम उठता था। पहाड़ों पर गूंजती बांसुरी की तान, सखियों की हंसी और श्री राधा कृष्ण की लीलाएं इस स्थान को गोलोक का प्रतिरूप बना देती थी। आज भी बरसाना आने वाले भक्त कहते हैं कि यहाँ समय ठहर जाता है, मन शांत हो जाता है और आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। बरसाना केवल देखने की जगह नहीं है, ये महसूस करने की जगह है। ये वो धाम है जहाँ अहंकार टिक नहीं पाता, जहाँ झुकते ही मन हल्का हो जाता है। ब्रह्माचल पर्वत, राधा रानी का प्राकट्य और बरसाना की लाड़ स्थली, ये सब मिलकर इस धाम को केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि जीवंत आध्यात्मिक अनुभव बना देते हैं। जो एक बार सच्चे भाव से बरसाना की धरती को स्पर्श कर ले, उसके जीवन में कुछ ना कुछ बदल जरूर जाता है, क्योंकि ये धरती राधा की है और जहाँ संग राधा रानी है वहाँ प्रेम, करुणा और भक्ति अपने आप उतार आती है। बरसाना की इस पावन धरती से विदा लेने समय बस इतना ही कहेंगे कि ये धाम देखने की नहीं, महसूस करने की जगह है। यहाँ हर पात्र राधा नाम जपता है, हर गली प्रेम का संदेश देती है और ब्रह्माचल पर्वत आज भी राधा कृष्ण की लीलाओं का साक्षी बना खड़ा है। यदि आपका मन भी यहाँ आकर अपने आप झुक जाए, आंखें से आंसू बहने लगे, तो समझ लेना लाडली जी ने आपको स्वीकार कर लिया है। राधे राधे दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और दिव्य धाम की यात्रा लेकर। धन्यवाद।